जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, चलते चलते पहुंच गए हैं जहांगीरपुर और जहांगीरपुर में अलग अलग लोकेशंस पर जाकर लोगों से उनका मूड जानेंगे। क्या लगता है उन्हें इस चुनावी सफर में, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, उनका मूड क्या कहता है, किसकी सरकार बनेगी। विनय मेरे साथ हैं आज जहांगीरपुर में, दोनों नितेश छौकर के साथ सफर पर रहेंगे। लोगों से जानेंगे क्या कहता है उनका चुनावी मूड। मेन रोड पे ही चाय की दुकान है। भाई साहब, क्या लग रहा है मूड, किसकी सरकार बन रही है, किसका वोट बैंक आज इधर उधर? पिछली बार सरकार थी उन्हीं की सरकार बन रही है। क्यों? वो अच्छे काम करे उन्होंने। जहांगीरपुर में क्या देखिए, जब हम रात को दुकान बढ़ाकर जाते थे तो डर लगता था कि 1500 जो जेब में उन्हें कहीं कोई बदमाश न छीन ले। अब रात भर दुकान खोलें चाहे कितने बजे घर जाए कोई दिक्कत नहीं है। राशन गरीबों के लिए फ्री मिल रहा है, रिफाइंड भी, चना भी, चावल भी और अनाज भी मिल रहा है। बिजली के कनेक्शन फ्री मिल रहे हैं। लाइट 22-20 घंटे हमारे यहाँ आ रही है, जो एक सप्ते में 4 घंटे रात को आती थी। अब इन्वर्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। चाय निकल गई भाई साहब, चाय निकल गई आपकी। जहांगीरपुर में अगर बात करें संतुलन की तो कितना कितना देखते हैं आप, सरकार किस हिसाब से, जहांगीरपुर के लोग किस तरह से मना रहे हैं? जहांगीरपुर तो 80% लोग भाजपा को वोट करेंगे, चाहे किसी जाति मजहब के लोग हों, क्योंकि योगी जी ने विकास सबका करा है। चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो दलित है, चाहे ठाकुर है, चाहे ब्राह्मण है, सबको दिया है, बराबर बांटा है। चाहे वो किसान है, किसान निधि दिया किसान को। कोई आदमी खत्म हो जाए उसके लिए 30,000 दावत के लिए दिए हैं। किसी की बेटी की शादी हो तो 50,000 रुपये दिए हैं दावत के लिए। गैस का कनेक्शन फ्री दिया है, लाइट का कनेक्शन फ्री दिया है। विधवाओं के लिए पेंशन भी दी है, 1000 महीने पेंशन आ रही है। वृद्ध महिलाओं को, वृद्धों को भी 1000 महीने पेंशन आ रही है। इससे अच्छी सरकार और क्या हो सकती है? तो भाई साहब ने तो पूरा चिट्ठा खोल दिया। भाई साहब, आपको क्या लगता है जी, यहाँ पे किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। हाँ जी, बीजेपी की सरकार बनेगी सर। मतलब क्या लगता क्यों है आपको बीजेपी की सरकार बन रही है? अच्छा, ये बताओ हमें कि अभी ये 5 साल जो सरकार चली तो आप जैसे पूछते होगे कौन सा अच्छा काम किया है। हम ये कह रहे हैं, 5 साल में आपने कभी ये बताया कि कोई गलत काम किया है? गलत काम बहुत सारे किए हैं। कभी आपने नहीं बताया ये बात? क्यों बताएंगे? तो हम तो किस फिलहाल तो हम जनता से बात कर रहे हैं। अच्छा। गलत काम जो हुए हैं वो गलत काम वाले भैया बैठे होंगे तो वो बता देंगे, उनके जवाब फिर आप देंगे। गलत काम की बात करें, लोग सवाल उठाते हैं, बेरोजगारी की समस्या उठाते हैं। इसके अलावा जो आवारा पशु हैं वो बढ़ रहे हैं, उनकी समस्या बताते हैं। तो ये समस्या भी आ रही है। आपको क्या लगता है? देखो सुनो, अभी हम मानते हैं कि कुछ समस्या ऐसी हैं कि जिससे हम भी परेशान, पब्लिक भी परेशान होती है, लेकिन उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हमें दूसरे रूप में सुरक्षा मिल रही है। हाँ, अब हम जो थोड़ी कमी रह जाती है ना, वो जो हमें लाभ मिले डायरेक्ट वे में समझ लीजिए या इनडायरेक्ट वे में समझ लीजिए, वो उन समस्याओं से लाभ ज़्यादा है। मतलब जो आवारा पशु वाली समस्या है, बेरोजगारी वाली समस्या है, महंगाई वाली समस्या है, वो समस्या, हाँ, ये समस्या छोटी है उससे पहले। देखिए, ये समस्या जब होती है, अगर हम सुरक्षित हैं तो ये समस्या तो इन्हें तो हम भी सॉल्व कर लेंगे अपने आप भी। लेकिन अगर हम सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमने पहले सरकार में देखा है, थोड़ी सी कोई बात हो जाए, कुछ हैं कुछ ऐसे कि जो कटाकरे से जा रहे हैं, हमारी ना सुनवाई जा रही हो रही बिल्कुल भी, और हमें ज़रूरत ही ना पड़ती है ऐसी, न कहीं थाने जाने की जरूरत पड़ रही न कहीं। तो ये जो है हमें, जहांगीरपुर से ही है? मैं जहांगीरपुर समझो। हाँ, मेरा गांव भोयरा है वैसे। अच्छा, हाँ, भोयरा इस्माइल नगर भोयरा है। हाँ जी भाई साहब, आप यहीं से जहांगीरपुर से? जहांगीरपुर के। क्या कहता है मूड पब्लिक का, क्या सरकार वर्कर किसकी बन रही है इस बार? देखो सर, हमें तो इतनी जानकारी है नहीं, क्योंकि हम बाहर रहते हैं। आज आए हैं हम कहीं। उत्तर प्रदेश में रहते हैं? हाँ, रहते हैं। उत्तर प्रदेश में किसका देख रहे हैं झुकाव? देखो जी, अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि किसका है और किसका ना हो। वोट कौन दे रहे हो? वोट तो हमें बीजेपी को देना है ही, उसमें तो कोई दो राह है ही ना। मतलब आप भाई साहब जबरदस्ती कहलवा रहे हैं इनसे, मतलब कहीं जबरदस्ती बड़े भाई हमारे ये वोट तो हमको बीजेपी को ही देना है। अच्छा, हाँ। अच्छा, ऐसे काम की बात बताओ जो पिछली सरकारों में नहीं हुए और इसमें हुए हैं, ऐसे कुछ काम है?
ये ना बताएंगे, मैं बता दूं। ना आप बता चुके हैं। हाँ भाई साहब, आप बताओगे कुछ? हाँ जी। पिछली सरकार में घर न बने तब भी घर बनाए, पेशाब घर न बने पेशाब घर बनाए। सरकार में बदमाश पैदा नहीं हुए। बदमाश पैदा ना हुआ, आवाज तो मिले। जो पिछली सरकार, भड़ास निकाल जो पिछली सरकारों ने जो बदमाश पैदा करे, इस सरकार ने बदमाश पैदा नहीं करे, उनको खत्म करने का काम किया इस सरकार ने। इससे अच्छी सरकार नहीं हो सकती। मोदी जी का तो दुनिया में तहलका मच रहा है। नंबर 1 नेता बन गए दुनिया के मोदी जी। चुनाव में जो वो कौन ने करा बताएं। जो यूपी चुनाव में जो हुए का है, उपचुनाव जो हुए थे उसमें, तो उसमें क्या हुआ था? गुंडागर्दी हुई थी नहीं हुई थी? ये बताइए आप। बताएं। कौन से चुनाव? बता रहे जो चुनाव जो हुए थे अभी, उसमें वो खूब गोली चली है सबके सामने, कार्यकर्ता आपस में लड़ाई खूब हुई है, कौन किसने नहीं करी है बताओ? कौन से चुनाव में? आप कह रहे हो ना क्या बदमाश नहीं है? बदमाश तो हर उसी में, उस सपा में भी थे, बीजेपी में भी है, कौन नहीं है बस बदमाश? ये बताओ कौन से चुनाव में गोली चली? अरे जो अभी उपचुनाव हुए थे यूपी में, ये तो छोटी घटना है, गोली चलने क्यों की। छोटी घटना क्यों नहीं है? मतलब ये छोटी घटना है? देखिए कि भाई अचानक कहीं कुछ मतलब जान की कोई कीमत ही ना है इसकी, मतलब अब से पहले जानने की क्या कभी? क्यों? अरे सब में बोल तो रहा हूँ, गुंडागर्दी उसमें भी थी, इसमें भी है, कौन कह रहा नहीं है? ये बताओ। भाजपा में गुंडागर्दी कहाँ है? भाई साहब आप बताइए। लेकिन हाँ, हमारी नज़र में तो कोई ऐसी विशेष हुआ है। अब व्यक्तिगत देखो, सुनो, व्यक्तिगत झगड़े या वो तो होते हैं, वो तो हमेशा ही होते हैं। लेकिन बात आती है, ठीक है, भाई साहब का अपना मत है, आपने अपना मत बताया। दोस्तों, जहांगीरपुर कस्बे में मेन चौराहा है, चौराहे के पास में ही जेवर से खुर्जा की तरफ जाने वाली सड़क है। दोनों तरफ दुकानें हैं, दुकानदार भाई बैठे हुए हैं सभी। इनसे जानेंगे जहांगीरपुर का मूड क्या कहता है। चाचा, जहांगीरपुर का मूड क्या कह रहा है? चुनाव को लेकर क्या होगा? वोट कौन दोगे? देखो मेरे भाई बात सुनो, वोट कागज दे दियो, जीतेगो तो मोदी। अच्छा, ऐसा क्यों? हाँ, तुम बात मानो मेरी। कारण कारण की है कि डर तो भी हिट हो जाएगा, जहाँ आए पौआ मिल जाएगा वहाँ जाएगा। अच्छा ओके, बढ़िया पौआ भाई ना। अच्छा, और कि जहाँ तुम लोगे कटेंगे ना गए तो पे हाथ ही देंगे। अच्छा, आपका मत क्या कहता है? आप किसकी सरकार? ना, हमारी निगाह में तो मोदी जीतेगा। अच्छा, मोदी जी, मतलब योगी सरकार बन रही है। मैं तो भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, आरएसएस समर्थित कार्यकर्ता हूँ। आरएसएस में मेरे पास पद भी है, तो मुझसे ना पूछो तो मैं तो भाजपा। जहांगीरपुर का मूड क्या है? क्या संतुलन कैसे देख रहे भारतीय जनता पार्टी। कितने परसेंटेज संतुलन देखते हैं? किस पार्टी? 20% भारतीय जनता पार्टी, अच्छा, 20% में ये जो मोमडन लोग हैं कुछ भाजपा को देंगे और कुछ अपने नल पे समाजवादी पार्टी को जाएंगे। 10% बसपा को मिल सकती हैं। अच्छा, लेकिन ये 70% वोटर भाजपा का है और हम सभी लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा के कार्यकर्ता समर्थक से ही विधानसभा में यहाँ के विधायक को जिता के भेजेंगे। नहीं, जो बात है, जो विकास योगी जी की सरकार में हुआ है हमारे जेवर क्षेत्र का या नोएडा का, इससे पहले इतना अच्छा विकास हमारे यहाँ हुआ नहीं है। जो ज़मीनें यहाँ पर 30-40 हज़ार रुपये बीघा मिलती थी, आज वो 60-70 लाख रुपए बीघा के रेट हैं यहाँ। तो विकास जो हुआ है वो योगी सरकार की वजह से हुआ है। और ईमानदारी एक हुई है इस सरकार में सबसे बड़ी, जो अब तक कभी नहीं हुई है, कि यदि कोई आदमी बेरोज़गार है, कोई नौजवान बेरोज़गार है, तो उसको अगर रोज़गार मिला है तो बगैर किसी रिश्वत के मिला है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई नौकरी किसी की लगी है तो वो मतलब वैसे लगी है बगैर किसी पैसे के, ईमानदारी से लगी है। तो जितने भी लोगों की नौकरी लगी है, उनके अभिभावक हैं या कोई भी है, तो वो तो इसी सरकार को पसंद करेंगे। एक बात तो ये है। दूसरे, हमारे जेवर क्षेत्र का विकास हुआ योगी जी और जो हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं या क्षेत्रीय MP हैं, इनकी बदौलत ही हुआ है। तो और इससे ज़्यादा बेहतर हमको क्या सरकार चाहिए। और फिर इसके अलावा जो गरीब लोग हैं, मैं तो समझता हूँ 70-80% लोगों को तो निःशुल्क अनाज भी मिल रहा है, खाने को मिल रहा है। और इस कोरोना काल में जितनी जो है इन्होंने मदद की है सरकार ने आम आदमियों की, वो किसी सरकार के बस की बात नहीं है। और मैं कह रहा हूँ योगी जी हों, मोदी जी हों, ईमानदार छवि के हैं और भाई निस्वार्थ भाव से वो काम कर रहे हैं, सभी की सुनवाई कर रहे हैं, चाहे मकान बनवा रहे हों, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, सबके लिए ही कर रहे हैं। तो हम तो यही चाचा आए हैं अभी साइकिल से। चाचा, क्या लगता है किसकी सरकार इस बार बनने जा रही है? किसकी सरकार आपके माइंड मूड क्या कहता है? अपने विचार है सबके। आपका विचार क्या कहता है? हमारा तो क्या है, फूलबारी बननी चाहिए।
आप भी फूलवाली की बात कर रहे हैं, क्या फूलवाली में क्या खासियत लग रही है आप? हमें तो सब खासियत है भैया, गुंडागिरी चली गई है हमारे यहाँ तो। अच्छा, वैसे कौन सा गांव है आपका? जहांगीरपुर से ही है, किसी गांव से हैं? जवा हैं? जवा अच्छा अच्छा अच्छा, जमा गाँव से है। तो दूसरी विधानसभा है इनकी, मैंने इनसे पूछ लिया। दूसरी तरफ चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनका मत जानेंगे कि क्या कहता है जहांगीरपुर का मूड। क्या मूड बन रहा है जहांगीरपुर का? क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? इस बार लोगों को जो है गठबंधन के साथ रहना चाहिए। अच्छा, क्यों? वो इस वजह से कि ये जो है देहात का क्षेत्र है और हमारा प्रस्तावित तो एयरपोर्ट है, और जो एयरपोर्ट की जो ज़मीन गई है, ये सारे जो गांव हैं ये अथॉरिटी से कनेक्टेड कर दिए गए। सरकार ने साजिश के तहत जो सर्कल रेट है, जो कानून में था, जो सर्कल रेट है वो दो गुना इन्होंने दिया, 4 गुना का प्रावधान है। तो जाहिर सी बात है कि जिसने भी ये जो है कनेक्टेड अथॉरिटी से किए, ये बिल्कुल साजिशन। तो किसानों को जो है दिक्कत आ रही है। वहाँ आपके धरने चले हैं जितने भी बॉर्डर हैं, 750 किसान मर गए। देश के प्रधानमंत्री एक आंसू तो इन्हें बहा के कह देना चाहिए कि भाई हमारे किसान मर गए हैं। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बन रही है? भाई साहब सही बोले, गठबंधन के साथ। हाँ जी चाचा, क्या मूड बन रहा है जनता का, किसकी सरकार बन रही है? सरकार ये बन रही है नलके वाली। नल की बन रही है? हाँ, नलके वाली। आपको क्यों लगता है नल वाली सरकार? नलके वाली सरकार आनी चाहिए किसानों के लिए। अच्छा, हाँ, बढ़िया काम करेगी सरकार। या क्या खास क्या लगता है? खास लगता है इधर लूट के धर दिया मोदी ने तो। अच्छा, हाँ, मोदी कहा कर रहा अब जा, किसान मर गए। समस्या क्या क्या सामने आ रही है? समस्या आ रही है, गरीब आदमी दुखी है। कभी लॉकडाउन लग जा, कभी कुछ हो जा, महंगाई इतनी पेट्रोल डीजल की। हाँ जी, किसका रुझान लग रहा है भाई साहब, आप बताएं जरा थोड़ा सा। हम तो मोदी ही लेंगे, और क्या। मोदी क्यों? उस सबको पेट भर रहा, गरीब उनको भी, आदमी उनको भी, सबको। अच्छा, और क्या क्या काम क्या क्या करवाएं क्षेत्र में? सब काम करवाएं, गरीब को मकान बनवाएं। एक बोर्ड आ गया हवाई अड्डो, और क्या काम। गरीबन के वहाँ में खाते में पैसा आ रहे हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि एयरपोर्ट आ गया हमारे इसमें, क्षेत्र की तरक्की होगी। 4 मई जो तरक्की है रही है, फैक्ट्री वगैरह आएंगी, रौनक होगी, आदि परिवार काफ़ी रहेंगे यहाँ। हाँ, ज़मीन की कीमत भी बढ़ गई है। अच्छा, दूसरी जो पार्टियां थी उनके क्षेत्र में उनके समय में कितना विकास हुआ? उनके में ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा हुआ। कुछ गुंडाराज भी बढ़ा, इसमें गुंडाराज खत्म है बीजेपी में। हाँ भाई साहब, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार? योगी मोदी दोनों। कारण क्या कम मानते हैं? सब चीज़ है, हमें सिर्फ मंदिर चाहिए और कुछ ऐसी है। अच्छा, बेरोजगार कुछ है नहीं, सब बढ़िया मौज में रह रही पब्लिक। आपका शुभ नाम? मनोज गर्ग। बहुत बढ़िया। तो मनोज भाई ने अपनी बात कह दी, सब कुछ बढ़िया है। दिल्ली में कोई और भाई साहब खड़े हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, क्या कह रहा है जहांगीरपुर का मिजाज? जहांगीरपुर तो बीजेपी है, पूरी बीजेपी है, सब बीजेपी को देते हैं पहले से ही। गुंडन की सरकार ना चाहिए जी। आप भी ऐसा ही सोचती हैं जी? हाँ जी, आप क्या कहेंगे? बीजेपी आनी चाहिए, गुंडागर्दी ज़्यादा खत्म हो गई है पहले से। तो सभी लोगों का एक ही मत है, एक ही रुझान है। ज़्यादातर लोग 70-30 को लेकर चल रहे हैं कि 70% लोग अभी भी अपना मत एक दिशा में ही दे रहे हैं। कई कारण बताए हैं। आगे चलेंगे अगले स्टॉप पे जहांगीरपुर की नितेश चौंकर और विनय शर्मा के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।